हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्राइजेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 2 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 860 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी पैसा में यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 245 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 61 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 61 शेयर ये लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 300 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि अराउंड रिटेल एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 2 लाख के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और अगर लगभग अगर हमें यहाँ पे 20 लाख के लगभग की अगर हमें यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन अगर हमें यहाँ पे कंपनी में आती हुई नजर आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आईपीओ में अराउंड 10 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी B2B प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है और मेनली किसके लिए, यहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग वगैरह करने का काम करते हैं तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी में एजुकेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। देखेंगे तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आते हैं और उसके अगर हम बात करेंगे तो एक डेट फ्री कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आईपीओ में फ्रेश इशू नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, लेकिन ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे डेट फ्री कंपनी और ऑलरेडी कंपनी अराउंड 150 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट अभी करंटली हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो अगर कंपनी ऑर्गेनिक बेसिस पे अगर हमें अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को फ्रेश इशू वहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रेश इशू अगर वहाँ पे कंपनी करेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनको अपना थोड़ा स्टेक यहाँ पे लिक्विडेट करना है, तो उसमें मेरे हिसाब से देखा जाए कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर कंपनी को फंड की जरूरत ही नहीं है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से फ्रेश वहाँ पे कंपनी को नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 4300 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल लगभग 150 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 28 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं, और अभी जिस तरीके से मार्केट में भी थोड़ा बुलिशनेस हमें बनती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 35 से 40 का पी रेशियो मार्केट ये कंपनी को हमें देता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि अराउंड 20 से 30% के लिस्टिंग यहाँ पे ये कंपनी के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। और कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो अगर और यहाँ पे ज़्यादा आईपीओ नहीं होते तो वहाँ पे मुझे लगता है कि नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो अगर आपको लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू अगर आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी लिस्टिंग भी अगर 30-40% से ज़्यादा के प्रीमियम पर अगर ये कंपनी बाई चांस अगर खुल जाती है तो वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि क्राइजेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।